स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। और पहले एक्सरसाइज की बात करें, इस इंट्रो की बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंडर की। सिलेंडर है क्या? तो देखो यहाँ पे सिलेंडर के लिए कहा हुआ है कि आ सॉलिड लाइक मेजरिंग जार, जैसे मेजर करने के लिए जो जार वगैरह होता है, जैसे आपके टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते हैं, सर्कुलर पिलर्स वगैरह, सर्कुलर पाइप पानी वाले, हुज क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या कह रहा है? एक होता है बरोबर, है ना। और सर्कुलर होता है, इज कॉल्ड अ सर्कुलर सिलेंडर। इसी को सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ये सब किस में फॉल करेंगे? सिलेंडर में। सिलेंडर्स हैव अ कर्व्ड, ये कर्व्ड सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, विथ कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये जो सर्कल 1 है और ये जो सर्कल 2 है, ये दोनों ही अगर सेम टू सेम साइज के हैं, है ना, जितना ऊपर वाला सर्कल बड़ा है वैसा ही नीचे वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट एंड्स हैं, सच सिलेंडर्स आर कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे अगर दोनों एंड्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट्स हैं, सर्कुलर एंड्स। The line joining the centers of the circular end of a cylinder is called its axis। किस लाइन की बात कर रहा है कि अगर यहां पे और यहां पे सेंटर है तो इन दो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसी के लिए कह रहा है कि ये क्या है? एक्सिस है। अब आइए देखते हैं कि इसमें फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो मेनली तो इसमें सीएसए और टीएसए की बात होगी, वॉल्यूम की बात आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो। एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, तो पहले इसमें हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने देखा, ये क्या है आपका? ये सेंटर है। और जब कभी भी हम लोग सेंटर से, कहां से? सेंटर से सरकमफ्रेंस को देखते हैं तो वो क्या है आपका? रेडियस है। एक सर्कल के लिए आपको पता होगा कि ये रेडियस है। दूसरी चीज, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है या जो एक्सिस है, एक्सिस भी कह सकते हो क्योंकि एक्सिस ही इसकी हाइट है, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको हाइट कहते हैं। तो मेनली दो चीज हमें मिली सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर एक तो आपका हाइट है और दूसरा क्या है? रेडियस है इसके लिए। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्म में सीएसए भी कहते हैं या एलएसए भी अगर लिखा हो तो मतलब उसका सीएसए ही है। तो सीएसए होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। सीएसए में सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, यानी अगर हम इसको ओपन कर दें तो सिर्फ इस वाले शीट की एरिया बता रहा है। इसको अगर हम सर्कुलर जैसे कि ऐसे मोड़ेंगे तो हो जाएगा ना वैसा सिलेंड्रिकल, तो सिर्फ इसकी एरिया बता रहा है। ये जो रेक्टेंगुलर ओपन करेंगे ना तो ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा, तो इसकी एरिया सिर्फ बता रहा है सीएसए की कि 2 पाई आर एच होती है। अब इसके बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा, यहां पे एक और चीज देख लेते हैं। इसके लिए अगर टीएसए की बात करेगा, किसकी बात करेगा? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेगा तो इट मींस ये वाला भी पोर्शन आपसे पूछ रहा है, ये वाला कवर्ड है, ओपन नहीं है, इसका मतलब। तो अगर इनकी बात करेगा तो इनकी बात के लिए पहले तो ये आपका रेक्टेंगुलर जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो हो गया रेक्टेंगुलर। ऊपर नीचे दो सर्कल है तो क्या हो जाएगा? सीएस से प्लस 2 सर्कल्स, है ना, और इन सर्कल्स की भी क्या? एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर,
तो टीएसए निकालने के लिए ये फॉर्मूला और 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा H प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अगर हम यहां बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर की, तो यहां पे बुक में जैसे R1 और R2 दिया हुआ है, तो हम यहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जब हम स्क्वायर लगाते हैं उस टाइम पे, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि जो आउटर वाला है उसको कैपिटल आर और जो इनर वाला रेडियस है उसको स्मॉल आर ले रहे हैं। ये आपका सेंटर है, सेंटर से आउटर वाले को टच कर रहा है तो कैपिटल आर, और सेंटर से इनर वाले को टच कर रहा है तो स्मॉल आर। ये हो गया। अच्छा, इसमें और क्या चाहिए हमें, हाइट भी होगी इसकी, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन, ये आपकी हाइट। ठीक है, चलिए ये क्या है आपका हाइट है। अच्छा, यहां पे दो सर्कल्स आ रहे हैं, हाइट हाइट तो दोनों के लिए सेम रहेगा। यहां पे दिख रहा होगा दो सिलेंडर्स दिख रहे हैं, एक आउटर दिख रहा है एक इनर दिख रहा है, यानी ये कैसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है विथ थिकनेस, जैसे कि आपकी रिंग होती है ना, उस तरह की। ठीक है, तो ये आपका थिकनेस के साथ है, एक्चुअली में इसको बोलते हैं, ये जो आपका है ना, ये क्या है आपका, ये आपका थिकनेस है, ये क्या है आपका थिकनेस। और थिकनेस कैसे निकलेगा, बाहर वाली जो रेडियस है माइनस इनर वाली जो रेडियस है, उन दोनों को माइनस करने पे क्या निकलेगा, थिकनेस निकलेगा। तो यहां पे हम सिर्फ बात करते हैं सीएसए की, तो सीएसए हमको कितना मिल रहा है, यहां पे सीएसए की अगर हम बात करें तो सीएसए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच आउटर वाला सिलेंडर प्लस 2 पाई आर एच इनर वाला सिलेंडर। क्या लिखेंगे, आउटर सिलेंडर है ये, और ये कौन सा सिलेंडर है, इनर सिलेंडर है ना, दो सिलेंडर यहां पे हमको दिख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करना होगा। 2 पाई कॉमन, एच भी कॉमन, तो 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई एच अगर कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हो गया सीएसए ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अब जैसे ही आपने सीएसए ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ले लिया, तो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में भी, यानी टीएसए क्या होगा इसका। तो टीएसए के लिए देखो, ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट देखो यहां पे बना रहे हैं, ये सर्कुलर एंड यहां पे बना दे रहे हैं अलग से, ये सेंटर, और सेंटर से ये आउटर वाले को टच किया, सेंटर से ये इनर वाले को टच किया, और मैंने दोनों का नाम बताया कि आउटर वाले को कैपिटल आर से लिखेंगे हम हमेशा, इनर वाले को स्मॉल आर से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बुक में आपके ऐसे दिया है R1 R2 ऐसे दिया हुआ है, तो जब स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है ना, इसलिए हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर ले रहे हैं। तो जब यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, टीएसए की, तो जब हम टीएसए की बात करेंगे तो टीएसए में क्या कुछ आएगा, सीएसए आएगा ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक, प्लस सीएसए ऑफ इनर सिलेंडर, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ये जो आपका हॉलो रिंग्स हैं इनका, एरिया ऑफ रिंग्स। ठीक है, चलो यहां पे आपने देखा कि हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है, सीएसए ऑफ आउटर 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मुझे पता होगा तो आपको, इसका पाई
आउटर वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर। यही होगा ना। अगर मुझे ये एरिया निकालनी है, कौन सी एरिया, ये एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, आउटर वाले सर्कल से अंदर वाला सर्कल, इनर वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा, यहां पे क्या कुछ आया, यहां पे आ गया आपका 2 पाई और h कॉमन है, और क्या आ गया आपका r प्लस r। ये यहां से भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 पाई और ये क्या आ गया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अभी यहां पे एक स्टेप और लिख देते हैं, 2 पाई h r प्लस 2 पाई और यहां पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो क्या कुछ बन जाएगा, देखो ये प्लस क्या कर रहा है, इसको इधर कर रहा है और इधर अलग हो गया एलिमेंट्स। तो यहां पे अगर ये दो टर्म्स अलग हो रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई और यहां पे भी 2 पाई और आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, ये चीज कॉमन है, ध्यान से देखो, 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, ये चीज कॉमन है तो कॉमन ले ली। बचा क्या, h प्लस का साइन और क्या बचा आपके पास, r माइनस r। ये हो गया आपका फॉर्मूला ts से ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। cs से भी देख लिया, ts से भी देख लिया। फॉर्मूला याद करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ आपको बस इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल है कि फाइंड द CSA एंड TSA ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और लेंथ ही क्या होती है, आपकी हाइट होती है। तो CSA का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा 2 पाई आर एच। जब हॉलो सिलेंडर की बात होगी, आउटर और इनर रेडियस की बात होगी, तब कैपिटल आर स्मॉल आर, वरना नॉर्मली क्या यूज करेंगे, स्मॉल आर यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 और लेंथ की वैल्यू 12। यही है, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, 12 2 जा 24 का 4 और 12 2 जा 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि रेडियस के लिए सेंटीमीटर, हाइट के लिए सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ आएगा सेंटीमीटर में, और जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तब आएगा हमारा 3D में वॉल्यूम, यानी कि क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बात करें किसकी, हम लोग TSA की। तो TSA में यहां पे कैसा सिलेंडर है, बस नॉर्मल दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर जब देगा तब वो स्पेशल केस है। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, h प्लस आर। यही ना पढ़ा है हम लोगों ने TSA का फॉर्मूला, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, ये हो गया। और h प्लस या r यानी कि 12 प्लस 7/2, ये हो जाएगा आपका। यहां पे 7 से 7 अगेन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू यहां ब्रैकेट में ही 12 2 जा 24 प्लस 7/2। तो 24 और 7 कितना होता है, 31। कितना आ जाएगा आपका, 22 इंटू 31/2, 2 1 जा 2 11 जा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 33 1 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CSA और ये आपका आ गया TSA। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व होंगे, बिल्कुल आसानी के साथ, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। अब सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, इसकी हाइट पता करनी है। इफ TSA is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। देखिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ है टीएस से, तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए का फॉर्मूला अभी हमने यूज किया इससे जस्ट पहले, 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 660। कितना आसान है प्लेस करना, टीएसए की जगह उसका फॉर्मूला और 660 तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी हुई है। लिखेंगे हम 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 5, 2 पाई आर हो गया। एच हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है हाइट, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 660। यहां से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो h प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 660 इंटू 7। जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर में है वो सब डेनोमिनेटर में, यानी 2 इंटू 22 इंटू 5। 22 वन जा 22 से 3 टाइम में 66 आता है और 0 लग गया। 2 वन जा 2 से 15 टाइम्स में, 5 वन जा 5 3 जा, यानी कि h प्लस 5 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 7 21। h इज इक्वल टू 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर। कोई नहीं, शुरुआत में ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, इसलिए आपको स्लोली स्लोली स्टार्ट करना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली बट बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। एक जगह पे खड़ा होने से डरिए, धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। देखिए हॉलो सिलेंडर दिया है, ओपन एट बोथ एंड्स, यानी ये वाली स्पेस और ये वाली जो स्पेस है ये वैकेट है, खाली है, ओपन है दोनों तरफ से। इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी यहां पे h की वैल्यू हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां पे हमने लिखा एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, थिकनेस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यहां पे एक और चीज दिया हुआ है, थिकनेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर इनर रेडियस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देखिए पूरा आउटर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया 4 सेंटीमीटर आ गया रेडियस, है ना। यहां पे कैपिटल आर आ गया ये, और स्मॉल आर की वैल्यू अगर देखें तो 2 माइनस कर दे तो यहां से बस यहां तक, यानी कि कितना आ रहा है 2। ओके, अभी हमको क्या निकालना था, टीएसए निकालना था, और टीएसए के लिए हमने फॉर्मूला देखा था एक सिंगल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, 2 पाई आर प्लस आर, और फिर ब्रैकेट में था h प्लस आर माइनस आर। काफी सिंपल है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू रेडियस की वैल्यू के बजाय अभी क्या लिखें हम, पाई लिखते हैं, क्योंकि पाई से कटने वाला कुछ नहीं। अच्छा हाँ, कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम कब पाई में आंसर लाएं या कब जो है ये पाई को हम ओपन ना करें। तो पाई को तब तक आप यहां पे पाई की वैल्यू पुट ना करिए जब तक कि पाई को कैंसिल करने वाली कोई वैल्यू ना हो, यानी कि 22/7 अगर 7 डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लीकेशन में कहीं न्यूमरेटर में 7 नहीं मिल रहा है आपको, तो आप पाई की वैल्यू एज इट इज रख सकते हैं, बाद में करिएगा उसको। यहां r प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल R 4 स्मॉल r 2, और यहां पे h की वैल्यू कितनी आई है 12 गिवन है,
प्लस कैपिटल R 4 माइनस स्मॉल r 2। ये हो गया आपका 2 पाई इंटू 6 हो गया, और मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 16 माइनस 2 कितना हो गया 14। कितना आ रहा है ये 12 इंटू 14 करेंगे तो 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 4 16, 168 पाई ये आंसर आ रहा होगा। क्योंकि 22/7 कर देंगे तो देखो कटता है 168 इंटू 22/7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। तो देखो ऐसे ही केस में ओपन करना चाहिए, पहले ही अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे कटता नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन होता, और यहाँ देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 4 करेंगे 88 का 8 आएगा, और 22 इंटू 2 करेंगे 44, और 8 कितना होता है 52 होता है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, या तो वो या तो यही, बुक में तो यही दिया हुआ एग्जाम्पल में। लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम ओपन ये आगे करेंगे एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विच इज ओपन एट बोथ साइड्स, ओपन है दोनों साइड्स पे, इज 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ द बेस रिंग इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे इसने ऐड किया है एरिया ऑफ अ बेस रिंग, एक बेस रिंग की एरिया, एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की थिकनेस पता करनी है, यानी आपको पता क्या करनी है, आपको R माइनस R की वैल्यू पता करनी है, ये पता करनी है आपको, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जो कुछ गिवन है वो यहां पे चलिए लिखते हैं। यहां पे पहली चीज दिया हुआ है यहां पे TSA। अच्छा, TSA कितना दिया हुआ है 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ बेस रिंग, यानी कि पाई। देखिए इसी को मेन समझना है हमें कि ये एक्चुअली में जो वैल्यू दी हुई है किसकी वैल्यू दी हुई है, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा हाइट की वैल्यू दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, अगर इन वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, इस फॉर्मूले में पुट कर दें R प्लस R और R माइनस R, तो अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हमको आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है ना वो कॉम्बिनेशन में दी हुई है R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के, और यहां ये कॉमन लेके बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, यहां पे TSA होता क्या है, आउटर प्लस इनर, हमको पता है, यानी कि 2 पाई H R प्लस R। ये तो हो गई एक हॉलो सिलेंडर के लिए बिना अपर और लोअर एंड्स के, बिना अपर और लोअर एंड्स के फॉर्मूला हुआ किसके लिए, सिर्फ CSA का फॉर्मूला हुआ। किसका फॉर्मूला, CSA। 2 पाई RH कर दें तो आउटर वाला CSA, 2 पाई स्मॉल RH कर दें तो इनर वाला CSA, और इन दोनों में हमको क्या ऐड करना पड़ता है 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेसिस। क्या ऐड करना पड़ता है, यहां पे हम लिख देते हैं आउटर CSA प्लस इनर CSA और प्लस 2 एरिया ऑफ बेसिस, ये करना पड़ता है हमको। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और मैं इस फॉर्मूले को लिख दिया और मैंने क्या कर दिया 4620 के इक्वल कर दिया, ठीक है। TSA के लिए अब यही 2 पाई R प्लस R कॉमन ले लिया था हमने, तो बिना कॉमन के हमने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, बस वैल्यूज लिखते हैं सबकी। कितना कुछ आएगा 2 इंटू
22/7। अच्छा, ओपन क्यों कर दिया पाई की वैल्यू? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइट 7 है और कैंसिल आउट हो रहा है। r प्लस आर की वैल्यू हमको नहीं पता, +2 और इसकी वैल्यू 2 इंटू 22/7। इसका भी ओपन कर देते हैं, जब इसका किया है तो वैल्यू ओपन कर दे रहे हैं। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 115.5 इज इक्वल टू 4620। ये हो गई वैल्यू। तो देखिए एटलीस्ट हमें r प्लस आर की वैल्यू मिल जा रही है ना। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 44। क्या लिखेंगे? r प्लस आर। अच्छा, यहां पे कितना हो जाएगा? +44/7 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 115.5 इज इक्वल टू 4620। कैंसिल आउट करिए 7 से, ये कितनी बार में जाएगा? 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35। तो 44 इंटू आर प्लस आर प्लस 44 इंटू 16.5, ये वैल्यू आएगी 231 इज इक्वल टू 4620। तो 44 इंटू आर प्लस आर की वैल्यू जो हुई वो हुई 4620 माइनस 231। इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 4389 और इधर है आपका 44 आर प्लस आर, यानी कि आर प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर की वैल्यू हो गई 4389 अपॉन में 44। 11 के टेबल में 4 टाइम्स में और 11 के टेबल्स में ये कितनी बार में जाएगा? 11 3 जा 33, तो 108, 11 9 जा 99, तो 108 में से 99 तो 999, 399/4। चलो, अभी तुम्हारे पास r प्लस आर की वैल्यू आ गई और आर स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 115.5। तो सिंस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5, तो देयरफॉर पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर की वैल्यू हो गई 115.5। तो 22/7 आर प्लस आर की वैल्यू अभी कैलकुलेट की कितनी? 399 अपॉन 4 इनटू आर माइनस आर, देखो यही चाहिए ही तुम्हें, थिकनेस यही है, इज इक्वल टू 115.5। तो देयरफॉर आर माइनस आर इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखना ये वाला लाइन, क्योंकि यही में हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करके वैल्यू लाएंगे। 155 अपॉन में 10, पहले तो इसका डेसिमल रिमूव करके 10 लगा दिया। दोनों डेनोमिनेटर वाले जो हैं ऊपर न्यूमरेटर में लेके चले गए, फिर उसके बाद दोनों न्यूमरेटर वाले इनको हम लेके चले आए कहां पे? डिनोमिनेटर में। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमारा ये कहना है कि देखिए 11 के टेबल में 2 टाइम्स में और 11 से ये जाता हुआ दिख रहा है, 11 1 जा 0 जा 11 5 जा, ओके। अच्छा, 5 से फिर जा रहा है ये, 5 2 जा 5 1 जा, क्योंकि 5 नीचे है, 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 से फिर 2 कैंसिल, बस इसका काम बचा। पता है, बस इक्वल कट मारना है। 21 से कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 19 बार में, यानी कि आंसर कितनी आ गई आपकी? 7 अपॉन में 19 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका थिकनेस। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।